कैन स्टार्ट। थैंक यू आयुष, बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका इस प्रैक्टिस सेशन पे बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली सचमुच ये प्रैक्टिस सेशंस हमारे हमने जो कुछ भी सीखा है उस सबको अपने जीवन में उतारने का, इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। हम बहुत बार मैजिक बुक पढ़ते हैं, हमें अच्छी भी लगती है, हमारे जीवन में भी कुछ कुछ फर्क आता है, लेकिन हम बहुत बार अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं उसकी, तो हम उसके बहुत बड़े जो एडवांटेज होता है उससे वंचित रह जाते हैं। छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, वो चीजें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जब तक हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब जब तक हम रेगुलरली उसको लिखते नहीं है, तब तक जीवन में फर्क नहीं आता। ये बात बिल्कुल सच है। शुरू शुरू में जब हमने मैजिक बुक करी थी, हमने कहा ये सारी बातें तो हम रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, और हमारा जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो लिखना किस लिए है। मैं खुद कई बार ये बात कहती थी कि लिखना किस लिए है। लेकिन जब सचमुच आप एक डायरी में बैठ के लिखना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर की क्रिएटिविटी और ज्यादा जागती है। वैसे मुझे लिखने का शुरू से शौक था, और मैं कई चीजें अपने आप भी लिखती थी, लेकिन जब आप धन्यवाद लिखना शुरू करते हैं, जब आप वाकई में प्रैक्टिस करते हैं लगातार डेली, तो इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में। वो अलग ही आता है, अलग लेवल का होता है। उसके बाद आपको सचमुच बहुत फर्क पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको प्लीज हल्के में मत लेना। मैं बहुत बार कहती हूँ ये बात कि थोड़ा ही लिखिए, चाहे 10 मिनट लिखिए, 10 सेंटेंस लिखिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। जब हम शुरुआत कर देते हैं किसी भी काम को करने की, तो वो धीरे धीरे हो ही जाता है। लेकिन अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें आता है, अरे कर लेंगे, इसे कर लेंगे, तो फिर उसके रिजल्ट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप शिद्दत से बैठे हैं और यहाँ पर हमारे साथ लिखते हैं डेली, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले, जैसे अभी हमें बोला गया कि 100 कदम चलिए, तो 100 बार आपका थैंक यू हो जाएगा। अब जबकि हम प्रैक्टिस करते हैं, तो एक साथ हम बैठे होते हैं सेशन में, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया आया है। आज हम अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हुए, प्रेयर भी हमारी यही है और हमारी प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत भी यही है। हम क्या करेंगे, हम क्लैप करेंगे और थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को। यस, कम से कम हम 2 मिनट तक बोलेंगे, ताकि हमें एहसास हो जाएगा कि हमारे 100 ग्रेटिट्यूड हो गए हैं। और आपके ये बोलते हुए, क्लैपिंग करते हुए, जो भी विचार आपके, जो भी चीज आपके दिमाग में आए, बस उसी के लिए मुस्कुराइए और उसी को थैंक यू बोलिए। तो राइट, तो आज हम शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार का एक सेशन, मतलब 3 3 बार रिपीट करेंगे, राइट। एक पॉज लेंगे 3 बार के बाद। पहले मैं आपको एक करके बताती हूँ, फिर हम करेंगे जैसे हमने अभी करा। थैंक यू, 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 थैंक यू। करिए, सभी शुरू कीजिए, अभी तो हो गया एक राउंड बस। थैंक यू, 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 thank you, 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 क्लैपिंग thank एक you, थेरेपी thank भी है, you, जो thank नहीं कर रहे you, ना वो करिए प्लीज। कुछ thank लोग you, बैठे हैं। thank you, thank you, क्लैपिंग इज thank थेरेपी you, ऑल्सो। thank you, 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 thank you,
you, thank you, thank you. Thank 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 you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you. Thank you, 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 thank you, 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 thank 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 you so much. थैंक यू सो मच। इस प्रैक्टिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि मैं पहले योगा भी करवाती थी तो इससे आपकी जो ये हमारे एनर्जी पोर्स होते हैं, हमारे हैंड्स में एनर्जी पोर्स होते हैं, वो सब ओपन हो जाते हैं और उसका सबसे अच्छा क्या होता है हमारे माइंड के न्यूरो पाथवेज जो हैं वो भी ओपन होते हैं, हमारे लिए खुल जाते हैं और उसके बाद हम जो चीज बोलते हैं, वो सुनते हैं, वो सीधा हमारे माइंड में जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे मतलब धर्मों में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। हम हर काम ऐसे-ऐसे करके करते हैं, तालियां बजा के करते हैं। जब हम हैप्पी होते हैं, हम किसी की प्रेज़ कर रहे होते हैं, ऑलवेज़ हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे भी हमारे पोर्स जो होते हैं, वो खुलते हैं। बहुत सारी हमारे अंदर एनर्जी कल्टीवेट होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये ताली बजाना और इसके साथ अगर हमने अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को ऐड ऑन कर दिया, तो फिर तो बल्ले-बल्ले ही है। तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। तो आज आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी सबकी। थैंक यू सो मच। और इसको करते रहिएगा, रोज़ करिएगा। चलना भी है और ये भी कर सकते हैं, अगर हम बैठे हैं तो। जब हम ज़ूम पे बैठे हैं तो ये करेंगे और बाकी तो हम रोज़ करेंगे ही, चलने का तो है ही है। वो तो मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है कि आज आप 100 कदम ज़रूर चलेंगे। 100 कदम धन्यवाद के 100 बार ज़रूर बोलना है और मैं तो कहती हूँ 108 बार बोलिए। हम थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 25 थोड़ी-सी ज़्यादा। अगर खुशी भी देनी है तो थोड़ी-सी ज़्यादा, चाहिए भी सही तो थोड़ी-सी ज़्यादा। थोड़ी-सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाया हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि ₹1 अगर आप दे रहे हो किसी को, तो उतना बेनिफिट नहीं है लेकिन ₹1.25 देते हो, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कोई एक चीज़ की ₹1 की एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने उसको ₹1.25 दे दिया, हालाँकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर वो बहुत खुश हैप्पी-हैप्पी हो जाता है। तो ये सवाया है, सो तो है ही है। उन्होंने रोंडा बंसी ने बोले हैं सो तो, लेकिन हम क्या करते हैं उससे भी एक कदम आगे सवाया कर देते हैं 108 यूनिवर्सल नंबर भी एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच आज की इस प्रैक्टिस में हमारे साथ होने के लिए। अब हमारी एनर्जी एनहांस हो चुकी है, हमारा मूड शिफ्ट हो चुका है। हम एक रिसेप्टिव मोड में आ चुके हैं, लर्निंग मोड में आ चुके हैं, राइट? अब अगर आप बैठकर लिखेंगे कि आप किस-किस चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अभी इसी वक़्त, इसी समय, 100 ऐसी चीज़ें आपको निकालनी हैं। ये तो हमने बोल लिया, अपनी एनर्जी को एनहांस कर लिया। लेकिन अब आपको करना क्या है? अब आपको 100 चीज़ें याद करनी हैं। अगर 100 चीज़ें याद करेंगे, तो 2-4 चीज़ों के लिए बहुत गहरी दिल से भावना निकलेगी। और हमने प्रैक्टिस में यही करना है। हमने अपनी महसूस करने की भावना को, यानी हमने जो महसूस करना है खुशी को, कृतज्ञता को, उसको हमने उसका लेवल
टू द मार्क करना है, बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। यस, कोई शेयरिंग करना चाहते हैं क्या? अभी मैं अनम्यूट करती हूँ। आपकी शेयरिंग है क्या कुछ? अभी आपने हैंड रेज किया हुआ है। रुकिए, अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, यस, आपको अनम्यूट किया मैंने। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं मैडम, हम हमारे लीडर बोलते हैं ना, अगर जब भी मीटिंग चालू हो जाए तो हैंड ऐसा हाथ हाथ रखने का। ओके। तो सर को, हाँ सर को। तो कैसा है मैडम, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ ना, तो मशीन का बिजनेस है मेरा। ये माई लाइफ स्टाइल भी है, लेकिन अभी अभी 2 महीना हो गया है माई लाइफ स्टाइल में आके। तो वो भी अच्छा है। और जब से कैसा है, अगर अभी डब्बा बांधने का काम चालू है, अभी खेत वाले का फोन आया है, तो आओ कोई थोड़ा नहीं, सा कोई नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं, का आप काम करने का कीजिए, है। आप कीजिए। मुझे लगा कि आपने शेयरिंग करनी है, तो इसलिए आप हैंड हम्म। रेज कर रहे हैं। ओके, ओके, नहीं ओके, ना, इट्स ओके। हैंड्रेस मतलब थैंक यू। ये हमारे महागुरु जी बोलते हैं ना, आयरे ओके सर। जी। और ओके ऐसा जी। ये रखने का, हाँ। ओके, 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 नाइस, नाइस, हाँ। नाइस। वो इसलिए होता हैगा, जब आपको कुछ पूछना होता है तब हम हैंड रेज करते हैं, या आपको कोई शेयरिंग करनी है तब हम हैंड रेज करते हैं। राइट। ओके, चलो, मुझे समझ में आ गई आपकी बात। आपने दैट उस पर्पज से किया था। वेरी नाइस। तो आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत एज यूजुअल हम क्या करते हैं, यूनिवर्स को सबसे पहला थैंक यू करते हैं, और उसके बाद हम अपने पेरेंट्स के लिए थैंक यू बोलते हैं। यही शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका यही है। अपने पेरेंट्स से शुरुआत कीजिए, अपनी मम्मा से शुरुआत कीजिए, अपनी माँ से शुरुआत कीजिए, लेकिन अपनी माँ के साथ-साथ अपने पिताजी को भी पूरा-पूरा याद कीजिए, उनको भी पूरी तवज्जो दीजिए। तो माता-पिता के सबसे पहले हम धन्यवाद लिखते हैं। आप उनके चित्र को याद कीजिए, आप उनको याद कीजिए, और याद करते हुए लिखिए। आज पहले हम लिखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको करना, रोज करना क्यों जरूरी है। धन्यवाद। अपनी माँ के लिए कुछ भी, आपको जो सबसे अच्छी चीज लगी हो, लगती है। अभी हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, बहुत बार हमने बताया है आपको, माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया, और सब जानते हैं। अगर शुरुआत किसी को समझ नहीं आ रही है, तो आप ऐसे, मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ। धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी माँ। मेरे लिए खाना बनाने के लिए, मुझे प्यार सी लोरी सुनाने के लिए, साथ साथ आपको विजुअलाइज करना है। जब जब आप विजुअलाइज करना शुरू करते हैं उन चीजों को, तो फीलिंग आनी शुरू होती है।
जब आप सोचते हैं तो फीलिंग आनी शुरू होती है। तीन धन्यवाद लिखने के बाद आप अपने पिताजी के धन्यवाद लिखेंगे। आप उनको प्यार से जो भी बोलते हैं, जो भी उनका नाम पुकारते हैं, बाबूजी, बाऊजी, पापा, डैडी, आप जो भी बोलते हैं, अभी आपने मैसेज किया किसी ने कि आपको नहीं पता क्या क्या लिखना है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि हम पिताजी के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। और उसके लिए हम लिखते हैं, स्टार्टिंग हम ऐसे करते हैं कि धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे पिताजी। मैं ऐसे करती हूँ, आप अपनी तरफ से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बाबूजी, बाबूजी या डैडी, पापा, पिताजी, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। और उनके लिए जो भी आपके मन में फीलिंग आती है धन्यवाद की, कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, उसको याद करना है। एक्चुअली हमने अपने दिमाग पे जोर डालना है, हमने अपने दिमाग को काम पे लगाना है कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, वो चीजें हमने खोज के निकालनी है। तो आपके परिवार में आपके पिताजी ने आपके लिए क्या-क्या सैक्रिफाइस किए हैं, आपके लिए क्या-क्या कष्ट उठाकर उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, वो सारी चीजें आप याद कीजिए और उनको शब्दों में लिखिए। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हम उन्हें शब्दों में लिखते हैं, तो हमारे ये जो हम लिखते हैं ना, हमारे हाथ की जो ये नसें होती है, ये उंगलियां जो होती है, यहाँ से कनेक्शन होता है, हमारी एक ब्रेन की एक वेव होती है, वहां पे कनेक्शन होता है, फीलिंग की वो ब्रेन वो होती है वेव। जब हम बार बार लिखते हैं, तो वो टच करती है, वहां पे क्लिक करती है और वो फीलिंग को क्रिएट करती है। तो जैसे ही हम लिखना शुरू होते हैं, वो क्रिएटिविटी भी आती है और फीलिंग भी एनहेंस होती है हमारी। और जब हम धन्यवाद लिखते हैं बार बार, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो आप सिर्फ ये भी लिखेंगे ना, धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी। आप सिर्फ इतने भी शब्द लिखते रहेंगे ना, तो भी आपके माइंड में वो क्लिक होगा, यस, इस चीज के लिए धन्यवाद, इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसी तरह से डिजाइन्ड है। ये हमारी उंगलियों के पोरों में जितनी भी ये होते हैं, पोर्स होते हैं, इनका कनेक्शन हमारे माइंड की नर्व सिस्टम से होता हैगा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके जो हम ये अपने नर्व्स को, एक ये होता है हमारा, ये वाली एक्सरसाइज, ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये सिर्फ पोरुओं, इसको पोरुओं से ऐसे ऐसे, ये और लिखने से बहुत जल्दी वो क्रिएटिविटी और फीलिंग आती है।
इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप लिखिए, इसीलिए हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि आप लिखिए। जब आप पेन पकड़ते हैं ये वाला, तो हमारे ये वाले जो 2 उँगलियाँ हैं, थंब और ये वाली जो इंडेक्स फिंगर, ये वाली जो हमारी थंब, ये वाली जो ऐसे पकड़ते हैं हम और फिर हम लिखते हैं, तो वो प्रेशर पड़ता है इस वाले पोर्स पे, यहाँ पे, और वो फिर हमारे माइंड में क्रिएटिविटी को पंप आउट करता है, वो हमारे माइंड से निकालता है। तो इसीलिए आप करके देखिए। देखो, मेरे बोलने से आपको नहीं होगा, मेरे बोलने से मुझे चेंजेस आएँगे। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे उस चीज को, तब आपके माइंड में आएगा वो, तब आप वो कर पाएंगे। राइट? तो कीजिए और विजुअलाइज कीजिए मम्मी पापा का। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप लिख के विजुअलाइज कीजिए। मैं अपना कर रही हूं, आप अपना कीजिए। ये प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है कि हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। हम ये बात हर बार कहते हैं, लेकिन जब ये हम प्रैक्टिस करते रहते हैं धीरे धीरे, जब सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तब हमारा जो इमोशनल माइंड है वो उन चीजों को ग्रैप्स कर चुका होता है। तब हमारे रिएक्शन में फर्क आता है, तब हमें असलियत में समझ आता है कि यस, मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए मैं शांत रह पाया। मैं इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए मैं इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम हर बच्चों को लिखना सिखाते हैं। जरूरी होता है ये स्कूलों में लिखना। चाहे आप कितना भी अच्छा सुनाएं, लेकिन जब तक आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं उसको, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। बच्चे की होशियारी उसी से देखी जाती है कि उसने कितना अच्छा लिखा। तो ये आज हमारा टेस्ट है। हम आज क्या, हमारा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का एक पैटर्न है। हम पैटर्न बना देते हैं इसको धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी करके आधे आधे घंटे लिखते हैं, तो हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है। और प्रैक्टिस जब हमारी बन जाती है लिखने की, तो फिर हमें अच्छा लगने लगता है। फिर कोई भी परिस्थिति भी आ जाए, नेगेटिव परिस्थिति भी आ जाए, तो आप सिर्फ कॉपी पेन उठा के बैठेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आपका माइंड अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव उसमें आ जाता है, पैटर्न में आ जाता है, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है। तो अभी इसके बाद हम अपने गुरुओं का लिखेंगे, अपने गुरुओं का धन्यवाद लिखेंगे। मैं रोज प्रेयर में बोलती हूँ, वैसे मेरी लैंग्वेज तो आपको पता ही है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। फिर भी मैं एक सेंटेंस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, मैं अपना जो सेंटेंस है वो आपको बता सकती हूँ, बाकी आप अपने तरफ से लिखिए। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनके ज्ञान की वजह से मैं एक मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला जीवन समाज में जी पा रही हूँ।
धन्यवाद धरती माँ का। इसके बाद धरती माँ का लिखेंगे आप। हजारों चीजें हैं धरती माँ की जो उनसे हमें मिली है। आप किन्हीं एक या दो चीजों के बारे में आज लिखिए जो आपके दिमाग में सबसे पहले आती है। जो चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही है, आप उस चीज के बारे में लिखिए। धन्यवाद जल पिता का। जब आप जल के लिख रहे हैं तो आप जल को विजुअलाइज कीजिए, पानी को विजुअलाइज कीजिए। आप उसका जैसे जैसे यूज करते हैं वो चीज आप विजुअलाइज कीजिए। जब आप धरती माँ के लिख रहे हैं तो धरती माँ को विजुअलाइज कीजिए। उनसे प्राप्त होने वाली चीज को विजुअलाइज कीजिए। धन्यवाद वायु देवता का। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ मेरे प्राणों को पोषित करने के लिए मैं ऐसा लिखती हूँ। आप और कुछ लिख सकते हैं, हर बार अलग अलग भी लिख सकते हैं। और अगर आपको एक ही वर्ड में फीलिंग आ रही है तो एक ही सेंटेंस भी लिख सकते हैं। कोई भी मंत्र तभी काम करता है जब हम उसका बहुत 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 बार रिपीटिशन करते हैं, दोहराव करते हैं। तो हम रोज इन्हीं एटीट्यूड को हम रोज क्यों लिख रहे हैं? इन्हीं में ताकत भरने के लिए, इन्हीं में पावर भरने के लिए, इन्हीं की शक्ति को हजार गुना बढ़ाने के लिए। और प्रकृति के तो अनेकों उपकार हैं हमारे ऊपर, उनके बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो वायु देवता को जब आप नमन करें तो याद कीजिए, ठंडी ठंडी हवा को महसूस कीजिए, मीठी मीठी हवा को याद कीजिए, एयर कंडीशंस की हवा को याद कीजिए। गर्मी में अगर पंखा चल रहा है तो उसकी हवा को याद कीजिए। किसी पेड़ के नीचे बैठकर आती हुई उस ठंडी ठंडी हवा को महसूस कीजिए।
जब आप कहीं गर्मी से आते हैं और फिर आपको एक ठंडी ठंडी हवा मिल जाए, किसी आराम के साथ साथ हवा मिल जाए, उस हवा को याद करके, अपने अंदर फीलिंग को भर के धन्यवाद लिखिए। धन्यवाद सूर्य देव का लिखिए। धन्यवाद सूर्य देव का, मुझे संसार के नए रंगों को दिखाने के लिए, ढेर सारे रंगों को दिखाने के लिए। मुझे नित नया सवेरा दिखाने के लिए, मेरे जीवन में उत्साह उमंग भरने के लिए। आपके अपने शब्दों को भी निकालिए, कुछ सोचेंगे तो निकलेंगे। अगर किसी की बुराई करनी होती है तो हम कुछ सोचने लगते हैं ना, किसी की कोई कमी निकालनी हो तो एक सोचते हैं, चार निकलती है। लेकिन अभी पॉजिटिव सोचेंगे, चार बार सोचेंगे तो एक जगह निकलेगी। यही प्रैक्टिस करनी है, चार बार सोचेंगे। धन्यवाद कीजिए आकाश देवता का, आसमान का, मुझे भरपूरता का एहसास कराने के लिए। इसके बाद हम एफर्मेशंस लिखेंगे। एफर्मेशंस आज लिखेंगे ही लिखेंगे, जरूर लिखनी है, 10 एफर्मेशंस जरूर लिखनी है हमें। सबसे पहली एफर्मेशन लिखेंगे, आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। मैं एक अद्भुत जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ।
आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। ये हमें रोज लिखना है। हमें रोज का दिन बेहतर चाहिए तो हमें ये रोज लिखना है। अभी तक हम बोलते आ रहे थे, अभी तक हम अपने माइंड को पूरी तरह से समझा चुके हैं। अब हमें लिखना है। अब हमने अपने अंदर के न्यूरो पाथवेज को भी चेंज करना है। तो लिखिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा हूं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, सबसे पहले आप अगर अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आप ये लिखिए कि मैं दिन प्रतिदिन ज्यादा स्वस्थ होता जा रहा हूँ। और से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ होता जा रहा हूँ। अगर आप पैसा चाहते हैं, तो आप लिखिए, मैं दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा हूँ। अगर आप अपने रिश्तों में संबंध बनाना चाहते हैं, तो आप लिखिए, मैं दिन प्रतिदिन अपने रिश्तों को सहज रूप से स्वीकार करता जा रहा हूं। मैं और अधिक मीठा बोलने वाला बनता जा रहा हूं। कोई भी एक सेंटेंस चूज कर लीजिए और आज से 21 दिन तक हम रोज ये एफर्मेशंस लिखेंगे, डेली, आफ्टर द सेशन। तभी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। कोई भी एक चीज आप चूज कर लीजिए। ये हमारा पैटर्न बनने वाला है, हमने इसे पैटर्न बनाना है। तो मैंने अभी ये लिखा है, मैंने ऑल राउंड कर दिया सब चीजों को। ऑल राउंड कर दिया मतलब सारी चीजें एक ही में समाहित कर दी। तो मैंने लिखा, डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं ऐसा लिख रही हूँ, आप अपनी चॉइस से लिखिए। नेक्स्ट एफर्मेशन लिखेंगे, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं अपने भाग्य की स्वयं निर्माता हूं। नेक्स्ट लिखेंगे, आप जिस भी धर्म को मानते हैं और आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, उसका जो भी नाम आप लेना चाहते हैं, उसका नाम लिख के आप लिखेंगे, इज ऑलवेज विद मी। वो हमेशा मेरे साथ है। जैसे गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, गॉड इज ऑलवेज विद मी। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। राधा रानी हमेशा मेरे साथ।
कोई भी आप एक अपने उनका सुप्रीम पावर का नाम लिखिए और लिखिए वो हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे हर काम में मुझे मदद भी करते हैं और मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। हम्म, अभी आपको लिखना है, धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास भरपूर धन है, ये भी लिख सकते हैं आप। कोई भी एक चीज चूज कर लीजिए। दोनों भी लिख सकते हैं। उसको फील भी करना है, साथ साथ उसको फील भी करना है। मेरा जीवन कृतज्ञता से भरा हुआ है। मैं हर रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ, ये भी आपको लिखना है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। मैं हर रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ या करता हूँ।
धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, हमने ये लिखा। मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर रही हूँ। मेरे पास भरपूर धन है। मेरा जीवन कृतज्ञता से भरा हुआ है। मैं हर रोज कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ। आई प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। और लास्ट एक लिखेंगे, एक एफर्मेशन। मैं हर रोज उत्साह और उमंग के साथ अपने सभी कार्य बहुत आसानी से पूरे कर लेती हूँ। मैं हर रोज उत्साह और उमंग के साथ अपने सभी कार्य बहुत आसानी से पूरे कर लेती हूँ। अब एक बार फीलिंग के साथ बहुत मजे से ये सारी एफर्मेशंस को दोहरा लेते हैं। आपको बोलना है, बस मैं आपकी आवाज नहीं सुनूंगी। आप मेरी आवाज सुन पाएंगे। तो मुस्कुराइए इस बात पे कि आप मुझे सुन पाएंगे। राइट। ये हमारा कोई काम नहीं है, ये हम सिर्फ अपनी खुशी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच। तो हम अपनी खुशी का लेवल बढ़ाने के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो खुश होके करनी है ना। और मुस्कुराइए, ऐसे हाथ कर लीजिए, खोल लीजिए। अब बोलिए, आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, I am getting better and better. अच्छा, एक और मजे की बात ये है, इससे नींद भी भाग जाती है। कईयों को आलस आ रहा हो तो आलस भी भाग जाता है। कई बारी कहीं पे बैठे हैं हम, अंगड़ाई आ रही है, नींद आ रही है, तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारी अंगड़ाइयां भी दूर हो जाती है और नींद भी दूर हो जाती है। और हमें मजा भी आता है। तो ऐसी कोई शब्द, ऐसी कोई फीलिंग अपने आप को दीजिए और फिर मुस्कुराइए। तो यस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। I am the creator of my own life. I am the creator of my own life. Yes. और फिर उसके बाद God is always with me. अब ये हाथ रखना है दिल पे। ये वाली फीलिंग को जब आप करेंगे, God is always with me. He is guiding me and helping me in each and every situation. वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। वो हमेशा मेरे साथ है। वो मेरे अंदर है। वो मेरे भीतर है। वो हर समय मेरे साथ है।
वाह, मजा ही आ गया आज तो। तो ये सब प्रैक्टिस अब करनी चाहिए। और फिर अभी हमें बोलना है, धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास भरपूर धन है। मेरे पास भरपूर धन है। ये भरपूरता का एहसास कीजिए। आंख बंद करके बोलिए 3 बार, मेरे पास भरपूर धन है। मेरे पास भरपूर धन है। विजुअलाइज कीजिए। धन को विजुअलाइज कीजिए। किस रूप में? अपने बैंक बैलेंस को विजुअलाइज कीजिए। अपने बैंक अकाउंट की चेकबुक को, अपने उसको बैंक में अकाउंट में नोटबुक होती है ना, पासबुक बोलते हैं जिसको, पासबुक में एक अमाउंट भर दीजिए और उसको देखते रहिए बार बार अपने दिमाग में, मेरे पास भरपूर धन है। बस विजुअलाइज करना है। क्यों? क्यों कह रहे हैं हम ये? इसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है। जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हम उसके बाद एफर्मेशंस बोल लेते हैं जो हमने अभी पहले कर चुके हैं, और उसके तुरंत बाद जब हम ये विजुअलाइज करते हैं कि मेरे पास भरपूर धन है, तो उसके आने के, आपके पास आने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। आप गेस कीजिए 80% कितना ज्यादा अमाउंट होता है। 80% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जब आप ग्रेटिट्यूड करके, एफर्मेशंस करके, फिर आप जो चीज चाहते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं। सोचिए, आप लिख चुके हैं, आप वो बोल चुके हैं, आप ग्रेटिट्यूड विजुअलाइज कर चुके हैं, तो आज का आपका जीवन सचमुच श्रेष्ठ है। आज की लर्निंग सचमुच श्रेष्ठ है। जब आप ये बात अपने आप को बार बार बताएंगे ना, मजा ही आने वाला है। सचमुच लाइफ इज वाव होने वाली है। वाव से भी वाव, कहते सुपर से भी ऊपर। आज का हमारा लाइफ टाइम क्या है? सुपर से भी ऊपर। यस। तो एक और करेंगे। थैंक यू सो मच वैशाली जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ और साथ साथ पढ़ती हूँ चैट के। थैंक यू। मैं हर रोज उत्साह और उमंग के साथ अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर रही हूँ। ये टू डू लिस्ट बनाने से भी पहले आप लिखिए, इस एफर्मेशन को लिखिए, आपके सारे काम आराम से हो जाएंगे, उत्साह के साथ हो जाएंगे। आपको बोर्डम फील नहीं होगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे। आप जाना चाहेंगे। जाना पड़ रहा है और जाना चाहता हूं, दोनों में बहुत फर्क है। आप अगर ये लिखते हैं कि मैं हर रोज उत्साह और उमंग के साथ अपने सभी कार्य बहुत आसानी से पूरे कर रही हूँ या पूरे कर लेती हूँ, तो मजा आने वाला है। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच धन्यवाद। अब हम रोज यही करने वाले हैं। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ सुपर, कुछ ना कुछ सुपर से भी ऊपर। अपने आप को ये बात रोज बतानी है कि मेरा जीवन क्या है? सुपर से भी ऊपर है। सुपर से भी ऊपर है। सुपर से भी ऊपर है। जब हम हाथ खोल खोल के ऐसे बताते हैं ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स कहता है वाओ, ये तो बहुत अच्छा बंदा है भाई। और आपको मैंने पहले भी बताया, इसके बहुत फायदे हैं। देखो, एक ये वाली प्रैक्टिस के भी बहुत फायदे हैं, थैंक यू वाली की। अभी इसमें हम और भी क्रिएशन करेंगे, कल एक और नई चीज भी करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। सबको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज तो मेरे पास बाहर आ गई, आज तो मेरा सचमुच दिन ही बन जाएगा। इतने सारे मैसेजेस, वाओ वाओ।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी हम इस प्रैक्टिस को आज यहीं पे खत्म करेंगे और कल फिर और कुछ नया मजेदार लेकर आएंगे आपके लिए। तो अभी क्या करना है हमने, मैं आपको सबको अनम्यूट करूंगी और पहले मैं बोल देती हूँ ताकि आपको मेरी आपको एनर्जी पूरी मिल जाए। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अभी आपको बोलना है, राइट? आपको अपनी एनर्जी एनहेंस करने के लिए, अपना पूरा दिन बनाने के लिए, आज का पूरा दिन मजेदार होने वाला है, उसके लिए आपको क्या बोलना है? बोलिए मजा आ सभी गया, अनम्यूट। मजा आ मजा गया, आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ मजा आ गया। गया, मजा आ गया, मजा आ गया मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, मच बढ़िया। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। वाओ, मैडम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं थैंक यू प्रैक्टिस मैडम, सेशन थैंक में यू, कुछ थैंक यू। यूनिक सी प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू बच्चा। किसी बच्चे ने बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया यहाँ पे होने दिल के से लिए। शुक्रिया मैडम, सही में। और आपको एक कमाल की बात बताती हूँ, आज हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 108। वाओ, मैजिकल नंबर। 4 बजे का सेशन होने थैंक वाला यू। है। नहीं, 4 बजे का सेशन नहीं हो रहा। आपको बताया ना, रेनू मैम के घर में प्रॉब्लम है, तो फिर हम मॉर्निंग के ही 2 सेशन चला रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, यू हैव अ जी, ब्लेस्ड थैंक डे यू, मैम। थैंक यू, Thank तो you. थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू जी, थैंक Thank you यू। मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम।